रात का वो पहर, जब हवा भी सन्नाटे में कैद हो जाती है। दूर कहीं कुत्तों के भौंकने की आवाज और पेड़ों के बीच से आती हुई ठंडी हवा, सब मिलकर ऐसा माहौल बना रहे थे जैसे जमीन खुद अपने नीचे छुपे रहस्य बताना चाह रही हो। चांद आधा बादलों के पीछे छुपा था और उसकी फीकी रोशनी पुराने बरगद के पेड़ पर पड़कर अजीब सी परछाइयां बना रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे अंधेरे में कोई आंखें खोलकर घूर रहा हो। लोग कहते हैं ब्लैक मैजिक सिर्फ तंत्र मंत्र नहीं है, ये एक ऐसा दरवाजा है जो सीधे उस लोक में खुलता है जहां पिशाच और प्रेत बसते हैं, जहां इंसान का खून सिर्फ एक चढ़ावा होता है, जहां चीखें ही मंत्रों की ताकत बन जाती हैं और जहां तांत्रिक अपनी सबसे भयानक साधनाओं को अंजाम देते हैं। सोचिए, जब एक तांत्रिक अपनी तांत्रिक विद्या से किसी पिशाच को बुलाने की कोशिश करता है तो उसकी दुनिया कैसी होगी। एक अंधेरा गड्ढा जिसमें चारों ओर राख, नींबू, हड्डियां और खून से बने घेरे हों, जहां हर दीवार पर अजीब प्रतीक उकेरे गए हों और बीच में बैठा हुआ वो तांत्रिक जिसकी आंखों में सिर्फ लालसा है, ताकत की लालसा, अमृता की लालसा। लेकिन वो नहीं जानता कि पिशाच कभी किसी के वश में नहीं आते। उन्हें बांधने की कोशिश करना आग से खेलना है, और जो इंसान इस खेल में उतरता है वो अपनी आत्मा तक हार जाता है। आज की इस दास्तान में हम आपको उसी अंधेरे सफर पर ले चलेंगे। एक ऐसी कहानी जहां एक इंसान ने ब्लैक मैजिक की सीमाएं पार कर दी। उसने सोचा वो पिशाच को काबू कर लेगा, लेकिन जब दरवाजा खुला तो बाहर सिर्फ मौत और डर निकला। तो अगर आपके दिल में हिम्मत है तो इस कहानी को सुनिए। अपने कमरे की लाइट्स बुझा दीजिए, पर्दे गिरा दीजिए और इस स्क्रीन के सामने अकेले बैठ जाइए, क्योंकि अब जो आप सुनने जा रहे हैं वो आपकी रूह को हिला देगा। लेकिन उससे पहले, अगर आप ऐसे ही रहस्यमयी और खौफनाक किस्से सुनना चाहते हैं तो एंट्रिक ज्ञान चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि यहाँ कहानियां सिर्फ सुनाई नहीं जाती बल्कि जी जाती हैं। वो रात किसी साधारण रात जैसी नहीं थी। गांव के लोग कह रहे थे कि उस दिन अमावस्या है और हवा में कुछ अजीब सी गंध तैर रही है। हर कोई जल्दी जल्दी अपने दरवाजे बंद कर रहा था, लेकिन अरविंद नाम का एक युवक जो तंत्र मंत्र की रहस्यमयी बातों में बेहद दिलचस्पी रखता था, अपने घर से बाहर निकला। उसके हाथ में एक पुरानी किताब थी, काले चमड़े के कवर में लिपटी हुई, जिस पर अजीब से प्रतीक बने हुए थे। कहा जाता था कि यह किताब किसी तांत्रिक की छोड़ी हुई है जिसने पिशाच साधना का रास्ता खोला था, लेकिन फिर रहस्यमयी ढंग से गायब हो गया। अरविंद को बचपन से ही डर और रहस्य खींचते थे। आज वो उसी किताब में लिखे निर्देशों का पालन करने जा रहा था। गांव के बाहर पुराने बरगद के पेड़ के नीचे, जहां अक्सर लोग किसी अदृश्य साये को देखने की बात करते थे, वही जगह चुनी गई थी। वहां पहुंचकर उसने चारों ओर नींबू रखे, राख से एक बड़ा गोला बनाया और बीच में बैठ गया। हवा अचानक ठंडी हो गई। उसके कानों में फुसफुसाहट गूंजने लगी, जैसे कोई अदृश्य आत्मा मंत्र दोहरा रही हो। अरविंद की सांसें तेज हो रही थीं, लेकिन उसके चेहरे पर डर नहीं, पागलपन भरी जिज्ञासा थी। उसने आंखें बंद की और किताब से पहला मंत्र पढ़ा। जैसे ही शब्द उसके होंठों से निकले, पेड़ की डालियां हिलने लगीं, जमीन कांपने लगी और ऐसा महसूस हुआ जैसे अंधेरे में किसी की आंखें चमक उठी हों। मंत्र पूरा होते ही चारों ओर की हवा भारी हो गई, जैसे किसी ने अचानक उसकी सांसें रोक दी हों। बरगद के पेड़ की डालियों से काले कौए चीखते हुए उड़ने लगे और जमीन पर रखा नींबू धीरे धीरे लाल रंग में भीगने लगा, जबकि वहां कोई खून नहीं था। अरविंद की रीढ़ की हड्डी में सिहरन दौड़ गई, लेकिन उसके होंठों पर हल्की मुस्कान थी, मानो वो यही चाहता था। उसने किताब का अगला पन्ना खोला और जोर से अगला मंत्र पढ़ा। अचानक दूर से किसी औरत के रोने की आवाज आई। वो आवाज इतनी तीखी थी कि कान के पर्दे फटने लगे, लेकिन अजीब बात यह थी कि उस वीराने में कोई और नहीं था। अरविंद ने अपनी आंखें खोली और देखा मंत्र वाला गोला अब धीरे धीरे धुएं से भर रहा था। उस धुएं के बीच एक साया बनने लगा। पहले धुंधली आकृति, फिर धीरे धीरे साफ, लंबा, दुबला पतला, आंखें अंगारे जैसी लाल और दांत नुकीले। अरविंद का दिल धड़कने लगा, लेकिन डर की जगह उसके भीतर पागलपन और लालसा और बढ़ गई। उसने खुद से बुदबुदाया, हाँ, यही है पिशाच, यही वो शक्ति है जिसके सहारे मैं अजेय हो जाऊंगा। साया उसकी तरफ बढ़ने लगा। हर कदम पर धरती की मिट्टी जैसे जलने लगती और उसके चारों ओर का तापमान गिरता चला गया।
अरविंद जानता था कि अब वो पीछे नहीं हट सकता, क्योंकि दरवाजा खुल चुका था। जैसे जैसे वो साया नजदीक आ रहा था, अरविंद की सांसें तेज हो रही थीं। हवा में एक अजीब सी गंध भर गई, सड़ी हुई मांस की गंध, इतनी तीखी कि सामान्य इंसान वहीं बेहोश हो जाता। लेकिन अरविंद के चेहरे पर डर नहीं था, उसकी आंखों में चमक थी। वो शक्ति पाने के जुनून में खुद को भूल चुका था। साया मंत्र गोले के किनारे आकर रुक गया। उसकी लाल आंखें सीधे अरविंद की आत्मा को भेद रही थीं। उसने अपने नुकीले दांत दिखाए और एक ऐसी गुर्राहट निकाली मानो धरती के नीचे से कोई राक्षसी आवाज उठ रही हो। अरविंद कांप गया, लेकिन तुरंत किताब के पन्ने पलटकर एक और मंत्र पढ़ने लगा। अचानक हवा चीख उठी, पेड़ों की डालियां टूटने लगीं और रात का सन्नाटा किसी नरक की गूंज में बदल गया। साया मंत्र के घेरे के भीतर बंध गया, लेकिन उसकी आंखों में गुस्सा और भूख साफ झलक रही थी। उसकी लंबी उंगलियों के नाखून जमीन पर ऐसे खुरच रहे थे जैसे किसी कब्र से बाहर निकलने की कोशिश हो। अरविंद ने धीमी आवाज में कहा, मुझे शक्ति चाहिए, अमृता चाहिए और बदला चाहिए। उस साए ने ठंडी हवा के साथ फुसफुसाते हुए जवाब दिया, हर सौदे की एक कीमत होती है इंसान, क्या तू अपनी आत्मा देने को तैयार है? अरविंद के होंठों पर फिर वही पागलपन भरी मुस्कान थी। वो समझ नहीं पाया कि जो शक्ति वो मांग रहा है उसका मतलब सिर्फ एक ही है, मौत से भी बदतर अंत। अरविंद ने बिना झिझक उस साए की आंखों में देखते हुए कहा, हां, मैं तैयार हूं, जो भी कीमत हो मैं चुका दूंगा। ये शब्द निकलते ही हवा और भारी हो गई। बरगद के पेड़ की डालियां जोर जोर से हिलने लगीं, जैसे किसी तूफान ने उन्हें पकड़ लिया हो। चारों तरफ जानवरों की चीखें गूंज उठीं, कुत्ते, उल्लू और दूर कहीं बकरियों के मिमियाने की आवाज तक, मानो पूरा जंगल उस सौदे का गवाह बन गया हो। साया धीरे धीरे मंत्र के घेरे से आगे बढ़ा। अब उसकी आकृति और साफ हो रही थी। उसका चेहरा आधा इंसानी, आधा विकृत, आंखों के नीचे काले गड्ढे और होंठों से खून की बूंदें टपक रही थीं। उसकी उंगलियां लंबी होकर पंजों जैसी हो चुकी थीं और उसकी सांस इतनी ठंडी थी कि अरविंद की त्वचा पर बर्फ जमने लगी। साय ने फुसफुसाकर कहा, तुझे शक्ति चाहिए तो पहले अपना खून मुझे दे। अरविंद ने अपनी जेब से चाकू निकाला और बिना सोचे समझे अपनी हथेली काट दी। खून की लाल बूंदें जमीन पर गिरते ही काले धुएं में बदल गईं। पिशाच ने झुककर उस खून को जमीन से छाटा। उसकी लाल आंखें और भी चमकने लगीं। अरविंद मुस्कुराया, लेकिन उसी पल उसे महसूस हुआ कि उसके शरीर से कुछ और भी खिसक रहा है, जैसे उसकी आत्मा धीरे धीरे बाहर खींची जा रही हो। पिशाच ने दांतों से गुर्राते हुए कहा, अब से तू मेरा है, तेरी आत्मा मेरी भूख बनेगी और तेरी जिंदगी मेरी छाया। अरविंद ने अपनी आंखें बंद कर लीं, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। उसने सौदा कर लिया था और इस सौदे से पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं था। जैसे ही पिशाच ने अरविंद का खून चाटा, उसकी आंखें और भी खतरनाक लाल हो गईं। वो गुर्राया और अचानक अपनी लंबी जीभ बाहर निकालकर अरविंद की हथेली पर फेर दी। अरविंद का खून अब काला पड़ने लगा। उसकी नसों में जैसे झड़ दौड़ रहा हो। उसका शरीर कांपने लगा, सांसें तेज हो गईं और उसके मुंह से चीख निकली, आहा! पिशाच ने उसके सीने पर पंजे रख दिए। अरविंद को लगा मानो उसके भीतर से कुछ खींचा जा रहा हो। उसकी आंखें उलट गईं और उसका पूरा शरीर जमीन पर पटक पटक कर तड़पने लगा। हर झटके के साथ मंत्र वाला गोला टूटने के करीब पहुंच रहा था। उसके आसपास की मिट्टी से धुआं उठ रहा था और अचानक जमीन से काले हाथ निकलने लगे, मानो कोई अदृश्य आत्माएं अब इस सौदे में शामिल हो चुकी हों। अरविंद की आवाज धीरे धीरे बदल रही थी। उसके गले से अब इंसानी आवाज नहीं, बल्कि गहरी राक्षसी गुर्राहट निकल रही थी। उसकी आंखें आधी लाल और आधी सफेद हो गईं और उसकी उंगलियों के नाखून धीरे धीरे लंबे होकर पिशाच जैसे बनने लगे। अरविंद आधा इंसान, आधा पिशाच बन चुका था। पिशाच ने उसके कान में फुसफुसाया, तू अब मेरे खून का हिस्सा है, तेरी आत्मा भूख की आग में जलती रहेगी। अरविंद ने हांफते हुए खुद को संभालने की कोशिश की, लेकिन उसके चेहरे पर अब इंसानी मासूमियत नहीं, बल्कि खौफनाक पागलपन दिखाई दे रहा था। उसके होंठों पर खून लगा हुआ था और उसकी आंखों में वही आग जल रही थी जो पिशाच की थी। उस रात बरगद के नीचे पैदा हुआ ये नया अस्तित्व
अब इंसानों के बीच खुला आतंक बनने वाला था। बरगद के नीचे अब वो नजारा था जिसे देखकर किसी का भी कलेजा मुंह को आ जाए। अरविंद की देह इंसानी शक्ल खो चुकी थी। उसकी रीढ़ की हड्डी बाहर उभर आई थी। उसकी आंखों में आग जल रही थी और उसके होंठों से खून की बूंदें टपक रही थीं। वो धीरे धीरे उठ खड़ा हुआ, लेकिन ये अब वो अरविंद नहीं था। ये एक आधा इंसान, आधा पिशाच प्राणी बन चुका था। जंगल की हवा अचानक और ठंडी हो गई। दूर से कुत्तों के झुंड ने हुआ हुआ करना शुरू कर दिया। पक्षी अपने घोंसलों से चीखते हुए उड़ गए, मानो पूरा जंगल इस नए राक्षस की मौजूदगी से कांप उठा हो। अरविंद ने अपनी जीभ से हथेली पर बचे खून को चाटा और गुर्राते हुए जमीन पर पड़ा मंत्र वाला ग्रंथ फाड़ डाला। गोला, राख, नींबू सब जलकर राख हो गया। उसकी आंखें अब सिर्फ भूख से भरी थीं, इंसानी खून की भूख। पहले शिकार के लिए उसने अपने गांव का रास्ता पकड़ा। रात गहरी हो रही थी और हर झोंके में ऐसा लगता था कि कोई साया पीछे पीछे चल रहा हो। गांव वालों ने अगले दिन देखा, कई घरों के दरवाजे खुले पड़े थे और अंदर सिर्फ खून के निशान थे। लाशें नहीं मिली, सिर्फ सूखी हुई चमड़ी और खाली हड्डियां। लोग कहते हैं उस रात से अब तक, अमावस्या की रात को जब हवा भारी हो जाती है और पेड़ सिसकते हैं, तो बरगद के नीचे किसी की गुर्राहट सुनाई देती है। कभी कभी लाल आंखें अंधेरे में चमक उठती हैं और वो डरावना साया गांव की ओर बढ़ता हुआ दिखाई देता है। कहा जाता है कि वो पिशाच जो ब्लैक मैजिक से पैदा हुआ था, आज भी भटक रहा है और हर अमावस्या एक नई आत्मा उसका शिकार बनती है। तो अगली बार जब आप किसी सुनसान जगह पर अमावस्या की रात अकेले जाएं और आपको लगे कि कोई आपकी गर्दन पर ठंडी सांस छोड़ रहा है, तो समझ लीजिए शायद वो वही है, अरविंद, जो इंसान से पिशाच बन गया। तो दोस्तों, ये थी कहानी पिशाच और ब्लैक मैजिक कनेक्शन की। एक इंसान जिसने अपनी हदें तोड़ी और शक्ति पाने की प्यास में अपनी आत्मा तक बेच डाली। उस रात उसने सोचा था कि वो अमर हो जाएगा, लेकिन हकीकत ये थी कि वो मौत से भी बदतर जिंदगी का कैदी बन गया। ब्लैक मैजिक और पिशाच का ये रिश्ता सिर्फ किताबों तक नहीं है। आज भी गांवों कस्बों में लोग फुसफुसाते हैं कि जब कोई इंसान तांत्रिक साधना की हदें पार करता है, तो वो अपनी आत्मा के दरवाजे उसी अंधेरे को खोल देता है, और एक बार वो दरवाजा खुल गया तो वापस लौटना नामुमकिन है। ये कहानियां सिर्फ डराने के लिए नहीं हैं। ये हमें ये याद दिलाती हैं कि अंधेरे से खेलना इंसान को कभी शक्ति नहीं देता, बल्कि उसकी जिंदगी और आत्मा छीन लेता है। अगर आपको ये कहानी रोमांचक लगी हो और आप ऐसे ही और रहस्यमयी, खौफनाक और सच्चाई से जुड़ी दास्तानें सुनना चाहते हैं, तो अभी अंतरिक ज्ञान चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ हर कहानी आपके डर को हकीकत बना देती है। तो अगली बार मिलेंगे एक और अंधेरे रहस्य के साथ। तब तक याद रखिए, रात की खामोशी में अगर आपको किसी की ठंडी सांस महसूस तो हो सकता है कि वो आपकी परछाई नहीं, बल्कि वही अंधेरा हो जो आपका पीछा कर रहा है।